गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 2 में ये संचिता बुक। इसमें चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर पढ़ने के पहले मेरा क्वेश्चन है सभी बच्चों से, क्या कि एक बात बताइए कि रात में हमें जो है आकाश में क्या दिखाई देता है। सभी बच्चे क्या बोलेंगे, क्या जवाब होगा? रात में हमें जो है आकाश में चांद दिखाई देता है। और क्या दिखाई देते हैं आकाश में? तारे दिखाई देते हैं, नहीं? यही ना। फिर हम जो है सुबह में जब जगते हैं, जैसे ही सुबह होती है और उठते हैं, तो फिर आकाश में क्या हम देखेंगे? क्या बोलेंगे आप? दिन के समय में सुबह सवेरा जब होता है ना, चिड़िया चहचहाने लगती है, तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें जो है सूरज, इन्हें सूरज दिखाई देता है। तो हमारा चैप्टर जो है इससे सूरज से संबंधित है। सूरज, और इसके साथ साथ एक आया है क्या, जब सुबह सवेरा होता है तो एक पक्षी जो है वह बांग लगाता है, एक आवाज में बोलता है ना। वह जो है हमें जगाता है, सुबह होने की वह बात बोलता है। वह क्या है? कुकरू की आवाज में कौन बोलता है? मुर्गा, नहीं? तो आज हम लोग देखिए, ये पक्षी कौन है? ये क्या है? मुर्गा। इसकी आवाज कैसी होती है? कैसे बोलता है मुर्गा? कुकरू कू, नहीं? तो हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या कि सूरज और मुर्गा। देखिए, नहीं? तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सूरज के साथ जो है मुर्गे का क्या संबंध है? सूरज के साथ जो है कुछ और अच्छे चीज का संबंध रखता है। सूरज के साथ किसी और अच्छे चीज का संबंध रहता है। मुर्गा का संबंध क्यों है, देखेंगे हम कविता में। यह है कविता जो है किसने लिखा है? किसने लिखा है? ये कविता जो है श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नीचे देखिए ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर बताया गया है क्या कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुर्गा और सूरज के बीच घमंड की बात आई होगी, तभी इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें जो है हमारे अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? अहम की भावना, प्राउडनेस नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा क्या बनना चाहिए? विनम्र बनना चाहिए, हमें जेंटल बनना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो है सब कुछ करता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसे हमारे मन में भावना नहीं आनी चाहिए। तो आइए, सारी बातें जो है क्लियर होंगी कब? जब हम लोग ये कविता पढ़ेंगे। तो एक बार जो है मैं ये कविता जो दिया गया है, इसकी सारी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सारे बच्चे जो हैं इस पेज पर ध्यान दें। पेज नंबर क्या है? 27। तो सभी जो है बुक में देखें। अभी तक सारे बच्चे जो है बुक को निकाल लिए होंगे, नहीं? जो नहीं निकाले हैं बुक को निकाल लें और 27 नंबर पेज को देखें। जब हम पोएम बोलते हैं तो आप कहाँ देखेंगे? आप जो है बुक पर अपना देखेंगे
और फिंगर को दे करके एक एक लाइन को पढ़ेंगे ऐसे ऐसे करके। मैं यहाँ से बोलूँगा, एक एक लाइन ऐसे उसको देखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर दूसरा लाइन ऐसे करेंगे, फिर तीसरा लाइन ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर चौथा लाइन ऐसे करेंगे, है ना। सभी बच्चे बुक में देखें, पोएम देखिए बुक में कैसे है। तो कई बार हमने देखा है, कई बार हमने देखा है, क्या देखा है? मुर्गा बांग लगाता है, सॉरी लगाता जब, फिर से आइए, कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। फिर से एक बार देखिए इस स्टेंजा को, कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। नीचे की लाइन देखिए, इसी बात से लगा सोचने, इसी बात से लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। क्यों कर के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। फिर से आइए लास्ट जो 4 लाइन है, मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। तो ये हमारा कविता है, हम लोगों का ये कविता है जो पढ़ना है। किसके द्वारा लिखी गई ये कविता है? सूरज और मुर्गा। यह कविता जो है श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और इसमें सूरज और मुर्गा के बारे में क्या बातें हुई है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नहीं, जैसा कि हम आपको पहले बताए क्या कि ये जो कविता है इससे हमें यह सीख मिलती है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये बातें अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्यों हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्या बात है इसके पीछे, क्यों घमंड करना जो है बुरी बात है, घमंड करने से क्या होता है, क्या खराबी है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो 4 लाइन पहली है क्या कि कई बार हमने देखा है, कवि कह रहे हैं, कवि श्री प्रसाद कह रहे हैं क्या कि कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। कवि का क्या कहना है कि हम बहुत बार ऐसा देखे हैं। बच्चे भी इस बात को सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी, मैं भी इस बात को सोच सकता हूँ। तो हम सभी ये सोचते हैं कवि की तरह, क्या सोचते हैं कि कई बार हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि पहले सुबह सवेरे मुर्गा बांग लगाता है। बांग लगाना क्या होता है? तो जो मुर्गे की सुबह में आवाज़ होती है, जो मुर्गा सुबह में बोलता है ना, उसको हम लोग बांग के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन मुर्गा का जो आवाज़ होती है, मुर्गा का जो बोली होती है ना, मुर्गे की आवाज़ ही बांग लगाना है। मुर्गे की आवाज़ क्या हो गया? बांग लगाना। आप पीछे पेज में जो है बहुत सारे शब्दों का अर्थ पाएंगे, जो पेज नंबर 28 में देखिए दिया गया है।
28 में, है ना, नए शब्द। इससे आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। और जो जिस शब्द का अर्थ जो है आपको नहीं मिलेगा, उस शब्द का अर्थ अगर आपको जो है कठिन लगे, जानना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको भेजेंगे मेरे पास कि इस शब्द का अर्थ हम जानना चाहते हैं, तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार, क्या कि कई बार हमने देखा है, क्या देखा है, तो हमने यह देखा है, हम ये बात से परिचित हैं, हम देखे हैं, महसूस किए हैं, क्या कि मुर्गा बांग लगाता जब पूरब में मुस्कुराता सूरज धीरे धीरे आता। तो सुबह सवेरे मुर्गा कब बांग लगाता है, तो मुर्गा जो है सुबह में अपनी आवाज़ देता है। अब मुर्गा का आवाज़ देना, मुर्गा जब अंधकार रहता है, यानी 4 बजे के बाद 4:30 में, 4:45 में मुर्गा जो है, जैसे जैसे अभी आपका क्या होता है, सवेरा होने वाला होता है, अभी जो है सूरज नहीं निकला हुआ रहता है, सूरज निकलने वाला होता है, उसके पहले जो है मुर्गा अपना आवाज़ देने लगता है। किस आवाज़ में वो बोलता है, कुकड़ो कू, कुकड़ो कू, है ना। इस आवाज़ में जो है वह हम सभी को, जो हम गहरी निद्रा में सोए रहते हैं, दिन भर का काम करके जो थके रहते हैं, तो इस कुकड़ू कू की आवाज़ बोल करके हमें जगाता है कि उठो, जगो, ऐ देशवासियों, ऐ मोहल्ले वालों, ऐ हमारे समाज में रहने वाले लोगों, जगिए। क्या हो गया है, सुबह सवेरा हो गया है, और जग करके जो है फ्रेश होकर के, रात भर जो आप आराम किए हैं, तरोताज़ा होकर के आप क्या कीजिए, अपने काम में लग जाइए, है ना। तो सुबह सवेरे जगिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें रात में शाम को जो है जल्दी खा करके 8 बजे 9 बजे तक क्या करना चाहिए, खा करके जल्दी सोना चाहिए, और सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग जगना चाहिए। नहीं तो रात भर का रेस्ट होने के बाद जो हमें शक्ति मिलती है, टेक रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद, नींद पूरा करने के बाद, तो फिर सुबह में जग करके हम ताज़ा होकर के, फ्रेश होकर के फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। किसान जो है खेतों में जा करके क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। बच्चे जो है जा करके स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं अपना, है ना। मम्मी जो है घर में अपना काम करती है। तो कहने का मतलब कि जिसको जो काम मिला है, सही तरीके से, पूर्णतः ईमानदारी के साथ वह अपने काम को करता है। कब, सुबह सवेरे होने के बाद, जगने के बाद, है ना, सब कुछ अपना फ्रेश होने के बाद हम जो है अपने काम में लग जाते हैं। फिर थक हार करके शाम को खाना पीना खा करके रात में फिर हम सो जाते हैं, दिन भर के कार्य करने के बाद। तो यह सुबह होने की बात, सुबह हो गया है, सुबह होने वाला है, इस चीज़ को हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो हमें जो है मुर्गा बांग लगा करके, मुर्गा अपनी आवाज़ को दे करके हमें यह आगाह करता है कि सुबह होने वाली है, जगो, सूरज निकलेगा। अब सूरज निकलेगा, सूरज निकला नहीं है। सूरज किस दिशा में उगता है, कोई बता सकता है? यस, सूरज जो है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सूरज किस दिशा में उगता है, पूरब दिशा में उगता है। क्या आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, है ना, पढ़े हैं सेंटेंस कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, पढ़ते हैं ना, यानी सूरज पूरब दिशा में उगता है। इसका मतलब यही हुआ ना, हिंदी में क्या मतलब हुआ कि सूरज पूरब दिशा में उगता है, पूरब दिशा से उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और कहाँ पर डूबता है, वह पश्चिम में डूबता है। वेस्ट मतलब क्या होता है, पश्चिम। तो मुर्गा जब आवाज़ देता है तो सुबह के समय में पूरब दिशा में मुस्कुराता हुआ सूरज, सूरज का मुस्कुराना क्या है, तो धीरे धीरे वह अपनी लालिमा के साथ, नहीं, सूरज का उसमें रोशनी जो है कैसी होती है, तो बहुत ही धीमा होती है,
आप आराम से, सूरज जब निकल रहा है उस समय तो लगता है कि सूरज एक फूल के समान खिला हुआ बाहर आ रहा है और हंस रहा है ना। सूरज के निकलते हुए देखिए, ठीक वैसा ही दशा होती है जब सूरज पश्चिम में फिर डूबता है रात में। सेम कंडीशन होता है, सेम टाइप का सूरज दिखता है, एक ही जैसा। आप छत पर जाकर के देखिए शाम को, सुबह में उस समय सुबह में मान लीजिए आप नहीं जग पाते हैं उतना, ठीक है, जो जगते हैं बहुत अच्छी बात है, जगना चाहिए। तो दोनों केस एक ही है, जैसे पश्चिम में सूरज डूबता है तो लास्ट में देखिए कैसे सूरज छुपता है जाकर के, और उसका उस समय भी कलर लाल ही होता है, ऐसा लगता है जिससे हंसता हुआ सूरज। और जैसे जैसे जो है धूप बढ़ने लगता है वैसे वैसे सूरज हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, वो पूरा एंग्री हो जाता है, क्रोधित, गुस्सा हो जाता है। और इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, सहन नहीं कर पाते, ज़्यादा गर्मी होने लगता है। अपने प्रकाश से इतना तेज प्रकाश देता है कि हमें, हमारा बॉडी जो है उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और उस समय अगर आप देखिएगा आंखों से तो आप सूरज पर जो है देख नहीं सकते। आपकी आंखों में क्या आएगी, पानी आने लगेगी, आँख में आंसू आने लगेगी। लेकिन जब सुबह सवेरा सूरज होता है, जैसे सूरज निकलता है उस समय आप आराम से उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय का जो रोशनी होती है बहुत ही सॉफ्ट रोशनी होती है, बहुत ही वह जो है ऐसी रोशनी होती है जो आराम से जो है हम जो है उसे देख सकते हैं, क्योंकि सूरज उसमें हंसता मुस्कुराता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कवि जो श्री प्रसाद है इसको इस तरीके के सूरज के निकलने को सुबह सवेरे किससे से तुलना किए हैं, मुस्कुराने से तुलना किए हैं। नहीं तो यह सूरज के हर दिन की बात है कि सूरज सुबह सवेरे उगता है। किस दिशा से उगता है, तो पूरब दिशा से उगता है, और वह जो है धीरे धीरे निकल करके आता है हमारे सामने। ठीक है, तो इस तरह से पूरब दिशा से उगते हुए धीरे धीरे क्या होता है, तो जैसे दोपहर होता है तो हमारे सिर पर, माथे पर आता है ना, और उस समय हमारी परछाई जो होती है, हमारी शैडो जो होती है वह क्या होती है, छोटी हो जाती है दोपहर के समय में। और सुबह के समय में क्या होता है, हमारा शैडो किस तरह का, लंबा, पूरा लंबा। देखिए ध्यान दे करके परछाई को, अपने शैडो को। वही कंडीशन रात में भी, शाम को भी होता है। शाम को भी आप देखिएगा लंबी परछाई होती है जैसे सुबह में होती है। तो ये धीरे धीरे सूरज इस तरह से आगे बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाकर के वह डूब जाता है। नहीं, फिर पहले दोपहर में माथे पर आता है, फिर वह पूरब से धीरे धीरे पश्चिम की ओर चला जाता है, लास्ट में पश्चिम को जाकर के डूब जाता है। फिर नित्य दिन सुबह में फिर से सूरज जगता है, फिर से सूरज उगता है। ठीक है, अगेन सन क्या करता है, राइज होता है। तो इस तरह से सूरज का किस दिशा में जो है उदय होता है, तो पूरब दिशा में उदय होता है। कब होता है, तो सुबह के समय में, सवेरे के समय में हम लोग जाने। और सूरज किस तरीके से उगता है, तो मुस्कुराता हुआ आता है ना, जिसके कारण कि हम उसे देख सकते हैं, उस समय उस पर हमारी नज़रें जो है टिक सकती है। हम लोग इतना पढ़े, नेक्स्ट आगे का जो है लाइन हम लोग फिर बोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ